हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जब अड्डा एकेडमी। तो दोस्तों 29 नवंबर 2020 को जो बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम हुआ है उसका सबसे सटीक और विश्वसनीय आंसर की इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। दोस्तों यह आंसर की भले ही थोड़ा लेट आया है, लेकिन यह सबसे सटीक आंसर की होगा और इससे आप अपने मार्क्स को प्रूफ कर सकते हैं कि आपका कट ऑफ के पार है या नहीं, यानी आपका मार्क्स कितना आ रहा है। आप इस आंसर की से मिलान कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हैं और सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो प्रश्न जो है, पहला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर बी, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। वही दूसरा जो क्वेश्चन था, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था, यानी यंग इंडिया की? आंसर डी, यानी भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वरीयता क्रम को सजाए, यानी सबसे पहले किसका स्थान आता है? तो सबसे पहले राष्ट्रपति का, उसके बाद उपराष्ट्रपति का, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री और चौथे नंबर पर राज्यपाल आते हैं और पांचवें नंबर पर भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यानी कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? आंसर ए, यानी काइटिन। नेक्स्ट, एक बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 4 गुना है। बहुभुज में कितनी भुजाएं है? तो इसका जो आंसर होगा सी, यानी 10 भुजाएं है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है? आंसर बी, यानी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों ने सिक्किम में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। तो सिक्किम जो है, यहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व नहीं, सिक्किम में न्यूनतम जनसंख्या है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है। नेक्स्ट प्रश्न, पॉलिशवार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे दोस्तों में कंफ्यूजन था कि मध्य पाषाण होगा या नवपाषाण। तो पॉलिशदार पाषाण उपकरण जो है, यह मध्य पाषाण से ही शुरू हो गए थे, यानी आंसर जो होगा राइट आंसर सी होगा। और नवपाषाण में यह अपना विकसित रूप में परिणत हो गया था, यानी शुरू तो मध्य पाषाण से ही हुआ था, इसीलिए विकल्प सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत को चुनना था? तो इसका होगा आंसर सी, यानी न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होती है। तो न्यूनतम सदस्य संख्या 60 नहीं 40 होती है। नेक्स्ट प्रश्न, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम सजाएं। तो शिवाजी के सबसे पहले 1664 ईस्वी में सूरत को लूटा था, यानी दो जो होगा सबसे पहले होगा, तो दो सिर्फ विकल्प सी में दिया गया है, यानी विकल्प सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकेंड में 800 मीटर के लंबाई के प्लेटफार्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ए, यानी 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी प्रत्यावर्तन। इसका इंग्लिश रूप देखेंगे रिकॉल, यानी जब पुनः निर्वाचन होगा तो जब प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री। उस महिला का विजय से क्या रिश्ता है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी पत्नी के रिश्ता, क्योंकि जो जब इकलौती होगी तो पत्नी की बहन नहीं होगी, तो इसीलिए विकल्प डी राइट आंसर। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न में भी बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन था कि बंगाल की खाड़ी होगा या पश्चिमी विक्षोभ या उत्तरी पूर्वी मानसून। इन तीनों ऑप्शन में बहुत सारे कंफ्यूजन थे। तो बंगाल की खाड़ी से आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा में,
शीतकाल में, जबकि उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में होती है। तो यहाँ हमको दिया है उत्तर पश्चिमी भाग, यानी पंजाब का भाग दिया गया है, पंजाब गुजरात राजस्थान वाला भाग। तो यहाँ पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, यानी विकल्प ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ये मैथ था स्टेटमेंट 1 और 2। तो यहाँ जेड का मान ज्ञात करना था, तो जेड का मान जो आएगा आंसर ए, यानी सॉल्व कीजिएगा तो 19.1/2 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक से का 1/4 6 से 5 अधिक है, तब x का मान क्या हो जाएगा? तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर बी आएगा, यानी 44 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो जब पृथ्वी की घूर्णन करती है तो पवनों का विक्षेपण भी होता है, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति भी होती है और दिन रात भी होता है, लेकिन ऋतु परिवर्तन नहीं होता है, यानी विकल्प डी राइट आंसर। क्योंकि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के नहीं कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, यानी सूर्य की परिक्रमा जब पृथ्वी करता है तो इसी कारण ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन जो 17 है, आपातकाल को उद्घोषणा जब होती है तो कौन सा अधिकार यानी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है? कहने का प्रश्न यही है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 और 21, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासित जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान है? आंसर बी, यानी 6ठी अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न, एफ्ला विष का उत्पादन होता है। इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन था, तो यहाँ ध्यान देंगे कि बहुत सारे दोस्तों ने शैवाल को टिक किया है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कवक। क्योंकि एफ्ला विष जो है वह कवक से होता है, जबकि शैवाल जो है यह अगर टॉक्सिन जो है यह शैवाल से होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जो 6 दिसंबर 2020 को ESI यानी परिवहन दरोगा का जो एग्जाम होने वाला है, उसका सबसे पहले सटीक आंसर इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जबकि एग्जाम 12 बजे जैसे ही समाप्त होगा, आपको 12:30 बजे के करीब आपके सारे यानी पूरे 100 क्वेश्चन को प्रोवाइड इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को यानी जॉब अड्डा एकेडमी को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आप आंसर की इस चैनल के माध्यम से आप मैच कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो इस प्रश्न पर भी बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हुए थे, तो बहुत सारे दोस्तों ने बी और कुछ दोस्तों ने डी टिक किया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्योंकि आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन की प्रक्रिया लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्यूनिक युद्ध किनके किनके मध्य लड़ा गया था? आंसर बी, यानी रोम और कार्वेज के बीच। नेक्स्ट प्रश्न, अनुवांशिक विकार जिससे क्रोमोसोम की संख्या 46 हो जाती है, यानी क्रोमोसोम की सामान्य संख्या तो 46 होती है, लेकिन बढ़ के 47 हो जाती है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी डाउन सिंड्रोम। बहुत सारे दोस्तों ने टर्नर सिंड्रोम को भी टिक कर दिया है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या घटकर 45 हो जाती है, इस बात को ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन ये समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम पढ़ देते हैं इस क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन डी होगा, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, तो ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, यानी राज्य मानवाधिकार का सदस्य या अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होता है। अनुवांशिक विकार पीएन संधि डायोड में अक्षय होता है, तब चौड़ाई घटती है, यानी विकल्प सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, जेम्स टर्निंग के द्वारा पहली बार सुझाया गया टर्निंग टैक्स निम्न में से किसके लेन देन पर लगाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी यानी करेंसी के लेन देन पर। और ये लगभग सारे दोस्तों ने ये प्रश्न को छोड़ दिया था। नेक्स्ट, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? आंसर ए यानी अब्दुल समद। नेक्स्ट, यह मैथ था। एक शर्ट को 1353 के बजाय 1425 में बेचने पर 8% ज्यादा प्राप्ति होती है, तो शर्ट की लागत मूल्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आया था ऑप्शन बी यानी 900। क्वेश्चन जो 28 है, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? आंसर डी यानी उत्तर पूर्वी राज्य प्रदेश, जैसे कि पंजाब, हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की उपेक्षा होती है? तो यहाँ ध्यान देंगे कि इस्पात उद्योग के लिए कोकिंग कोयला बहुतायत मात्रा में ऑस्ट्रेलिया से मंगाया जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो जो वस्तु और सेवा कर है यानी जीएसटी, जिसमें 17 प्रकार के करों को शामिल किया गया है, तो यह एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, यानी विकल्प डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 31 है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आंसर बी यानी अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया? तो बहुत सारे दोस्तों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को भी टिक कर दिया है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, थॉमस मुनरो। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका राइट आंसर काल वैसाखी यानी नार्वेस्टर। वहीं जिन दोस्तों ने चेरी ब्लॉसम किया है, तो यह कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को कहते हैं, यह ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अज्ञात राशि को चुनना था, यानी मिसमैचिंग जो है उसको ही चुनना था। तो ये जो 3 का स्क्वायर होगा, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर जो है 81 और 81 का स्क्वायर 6561, यानी यहाँ पर 9 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? आंसर बी यानी सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था, तो वो था मिक गैस, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी विकल्प सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, ये जो मैथ था इसका जो आंसर आया था ऑप्शन ए, यानी आप लोग बना लीजिएगा इस मैथ को। कल से एक दिन पहले शनिवार था, अगला मंगलवार कब होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी आने वाला कल। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन में जो 39 है, कहने तो दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण सम्मिलित है, यानी दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा जो देश है वो वृद्धि त्रिकोण का निर्माण करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया होगा, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आंसर डी यानी डॉक्टर संजीव रेड्डी। 41 जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो पोट्रियम, ट्राइटियम तथा ड्यूटेरियम तो है, लेकिन आंसर डी यानी इट्रियम नहीं है। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा शुरू की गई थी? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, आंसर ए यानी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? आंसर बी यानी राणा उदय सिंह। नेक्स्ट, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होती है? तो 44 का जो आंसर होगा आंसर डी यानी बेरियम के कारण। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? आंसर सी यानी राम सुभाग सिंह।
नेक्स्ट, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पाइरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर बी यानी क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट, क्वेश्चन जो 47 है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय में स्थित है, यानी विकल्प बी राइट आंसर। नेक्स्ट, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इस प्रश्न पर भी बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट किया कि बैडमिंटन होगा, तो इसका बैडमिंटन नहीं, इसका राइट आंसर जो होगा टेनिस होगा, और एग्जैक्ट लॉन टेनिस, विकल्प सी राइट आंसर। नेक्स्ट, यहां गलत को चुनना था, यानी कौन सा मैच नहीं है। तो ये जो है हिंदुस्तान मझगांव डॉक लिमिटेड जो है यह मुंबई में स्थित है, यानी विकल्प सी राइट आंसर। राज्यसभा का साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकता है, यानी राज्यसभा जो है यह साधारण विधेयक को कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है? आंसर सी यानी 6 माह के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 51, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका लसर 240 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या जो होगा आंसर बी यानी 80 होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है? तो इसका जो कंफ्यूजन था बी और डी में था, तो इसका आंसर जो होगा डी यानी प्रविलंबन। नेक्स्ट, भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था वह था आंसर ए यानी भाषाई आधार पर, यानी 53 का जो होगा ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 44, निम्नलिखित में से कौन सा युग में संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? आंसर डी यानी एनी बेसेंट जो थी वह सर्वेंट ऑफ इंडिया की संपादक नहीं थी। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी संख्या जिससे 147 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए वह है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर बी आएगा यानी 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आंसर ए यानी विलियम वार्ड। नेक्स्ट, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? आंसर ए यानी अपरा यानी प्लेसेंटा। 58, मीना माटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? आंसर बी यानी मरकरी के सेवन से। क्वेश्चन नंबर 58, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह कथन है। तो इसका जो विकल्प है सी होगा वही राइट आंसर होगा। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बहुत सारे दोस्तों ने ए और सी को भी टिक किया था, लेकिन सी जो होगा वही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में जो 16 है, यदि दो मेज और तथा 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 है, तो जबकि 3 मेजों तथा 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2500 है, तब 4 कुर्सियों का मूल्य निकालना था। तो इसका जो राइट आंसर आया वह आंसर सी यानी 800। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा, यानी तटीय राज्यों की संख्या भारत में 9 है। नेक्स्ट, पाद शाहनामा की रचयिता कौन है? इस क्वेश्चन में बहुत सारे दोस्तों ने बहुत ही गलती किया है, और इसका राइट आंसर आप लोगों ने इनायत खां को मारा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल हामिद लाहौरी, क्योंकि इनायत खां जो था वह शाहनामा के लेखक था, शाहनामा या शाहजहांनामा। वहीं पाद शाहनामा का लेखक अब्दुल हामिद लाहौरी था, यानी विकल्प सी राइट आंसर। दोस्तों, भले ही यह आंसर की थोड़ा
देर में रिलीज किया गया है, लेकिन यह सबसे सटीक और वेरीफाइड है। यह 100% वेरीफाइड यानी बहुत प्रमाणित करके यह आंसर की रिलीज किया जा रहा है। तो आप इस आंसर की से मिलाकर आप अभी से ही अपना रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो आंसर बी यानी तापी नदी। नेक्स्ट, गांधी सागर बांध है निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? आंसर ए यानी चंबल। नेक्स्ट, ये जो था इसका रीजनिंग था, इसका राइट आंसर आया था ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये एक पासा वाला क्वेश्चन था, इसका भी राइट आंसर आया था ऑप्शन ए। बहुत सारे दोस्तों ने बी टिक किया है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पासा वाला क्वेश्चन का राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 67 है यानी 67। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है? और केबुल लमजाओ जो है यह भारत ही नहीं विश्व का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो मणिपुर में स्थित है, यानी विकल्प सी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के साथ जुड़ा हुआ था? आंसर डी यानी लॉर्ड डलहौजी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब में तो सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए विकल्प ए राइट आंसर यानी असम में। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? आंसर डी यानी 120/80 mmHg। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 71। सुंदर वन जाने जाते हैं? तो सुंदर वन जाने जाते हैं आंसर ए यानी मैंग्रोव वन के लिए। क्वेश्चन नंबर 72 बहुत ही इजी क्वेश्चन। यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है? आंसर ए यानी क्रिकेट के लिए। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? आंसर ए यानी केरल के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, ये मैथ था, इसका राइट आंसर जो आया ऑप्शन बी यानी R2 बराबर 2R1। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का वह राज्य जहां विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है? आंसर ए यानी केरल। और थोरियम का यहाँ अयस्क मोनाजाइट पाया जाता है और यहाँ के बालू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 जो है, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो इसका आंसर होगा ए यानी दक्षिण पूर्व एशिया का यह देश है। नेक्स्ट, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो आत्मीय सभा की स्थापना 1914-15 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, यानी विकल्प सी राइट आंसर। नेक्स्ट, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है? तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बाहर डीएनए आंसर डी यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो 79 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो रहा था वो बी और सी दोनों होगा, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, तो ये सही है। और दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, तो ये भी सही है। देख लेते हैं कि मान लिए एक अभाज्य संख्या 3 है और दूसरा अभाज्य संख्या 5, इसका योग करेंगे तो 8 है, यानी किसी भी परिस्थिति में यह सम ही आएगा। और सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, तो देखते हैं 3 क्या है, विषम है, 5 क्या है, विषम है। कोई भी अभाज्य संख्या लेंगे तो वो विषम ही होता है, इसीलिए इसका दो राइट आंसर होगा। और यह आयोग की तरफ से मिसमैच यानी क्वेश्चन एरर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किए? आंसर बी यानी समुद्रगुप्त ने। एक गोले, बेलन तथा शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है, उनके वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर आया ऑप्शन डी यानी 4:4। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इस क्वेश्चन को दो बार दिया गया है,
ज्वार नदमुख यानी डेल्टा नहीं बनाती है तो ज्वार नदमुख, यह तापी नदी। तो इसमें डी होगा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। वाराणसी का कोड ये है तो कोलकाता का कोड क्या होगा? तो इसका बी होगा राइट आंसर, यानी LQOOFZH। नेक्स्ट प्रश्न, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? तो यहाँ ध्यान देंगे कि विक्रम संवत की शुरुआत जो हुआ था वह 58 BC में हुआ था, जबकि गुप्त वंश की स्थापना 240 AC यानी ईस्वी में हुआ था श्रीगुप्त के द्वारा। तो यह क्वेश्चन जो है यह पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि विक्रम संवत की शुरुआत गुप्त शासकों द्वारा नहीं की गई थी, क्योंकि गुप्त जो वंश है उसकी स्थापना तो श्रीगुप्त द्वारा 240 ईस्वी में हुआ। वहीं गुप्त संवत की जो स्थापना है गुप्त संवत, इसकी स्थापना 319 BC में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। इस संदर्भ में इस क्वेश्चन जो होगा इसका राइट आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? आंसर डी यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड। यह एक क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर क्या हो? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x के सभी मानकों को निरूपित करता है? आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी वस्तु धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न पर भी बहुत सारे कंफ्यूजन थे, बहुत सारे दोस्तों ने विकल्प डी को राइट आंसर माना है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। फोटोन उत्सर्जन नहीं होगा, क्योंकि यह E = mc² फॉर्मूले में होता है, यानी आइंस्टीन के फॉर्मूले में फोटोन उत्सर्जन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न, यह मैथ था, आप लोग बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री नहीं रहे? आंसर डी यानी गुलजारी लाल नंदा, क्योंकि यह 2 बार मात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? तो कृषि मजदूर और वकील तो हिस्सा था, लेकिन आंसर सी यानी पादरी हिस्सा नहीं था। इस प्रश्न को बहुत सारे दोस्तों ने यानी अधिकतर लोगों ने विकल्प सी को ही तुक्का मारा है, तो यह तुक्का आप लोगों का सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? आंसर ए यानी पुरुषपुर या पेशावर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी स्पाइनेट। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जबकि जिन दोस्तों ने रोम मारा है तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। नेक्स्ट, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा यानी जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 19 है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो जैसे ही दाब बढ़ेगा बर्फ का गलनांक घट जाएगा, यानी आंसर ए 95 जो है। निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने 9 अंक है जिनके पहले 5 का अंक तथा बाद में 3 का अंक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 4 ऐसे हैं। नेक्स्ट, माना PQR कोई त्रिभुज है और O त्रिभुज PQR के अंदर कोई बिंदु है, तब कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर आया वह OP + OQ = ग्रेटर देन PQ, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात 5408 हो जाएगी जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? आंसर सी, यानी जैसे कि √2 को स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2, तो 2 क्या है? परिमेय संख्या। आंसर सी राइट आंसर। 99 जो क्वेश्चन है, एक घड़ी 4:30 का समय दिखाती है, यह मिनट की सुई पश्चिम दिशा दिखाती है, तब घंटी की सुई कौन सा दिशा दिखाएगी? तो इसका राइट आंसर सॉल्व करने पर आंसर डी यानी दक्षिण पश्चिम आएगा। 100 नंबर जो क्वेश्चन है, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है। तो बहुत ही इजी था और यह आईक्यू आईक्यू पर आधारित क्वेश्चन था। यानी शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील से विकसित देश जाएगा, यानी शिक्षित क्या होता है? प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, प्रतिभा पलायन। दोस्तों, जो 6 दिसंबर को बिहार परिवहन दरोगा का एग्जाम जो होने वाला है, उसका सबसे पहले और सबसे सटीक और विश्वसनीय आंसर की इस चैनल के माध्यम से जैसे ही 12 बजे एग्जाम खत्म होगा, वैसे 12:30 बजे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप आंसर की को मैच करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो वीडियो को पूरा से बहुत सारे अपने दोस्तों में, जिन जिन दोस्तों ने आपका एग्जाम दिया है या जो नहीं भी दिया है, जैसे कि उनको पता चल जाए कि बिहार दरोगा मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन का लेवल होता है, उन सारे दोस्तों को आप इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।